सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा वाला वीडियो। हर वीडियो की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रहती है, लेकिन आज का वीडियो मैं बताऊं आपको, ये वाकई में अगर इसको हम अच्छे से समझें, इसको फॉलो करें ना, 100% ये किसी ना किसी की ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लेके आएगा कि ही विल फील अ न्यू लाइफ कमिंग इनटू हिम, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि ना आप मानेंगे इस बात को, टॉपिक है एंग्जाइटी के ऊपर। पहले मैं बताऊं आपको, मिस्टर नितिन नरूला जी की तरफ की रिक्वेस्ट आई थी। नितिन जी काफ़ी देर से जुड़े हैं गुरु नानक केयर्स के साथ। लॉट ऑफ थैंक्स नितिन, आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया चर्चा के लिए। एंग्जाइटी के ऊपर कई वीडियोस हैं मेरे ऑलरेडी, लेकिन आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ना बहुत कॉमन दिक्कत जो है एंग्जाइटी, और वो भी किस तरह की एंग्जाइटी, किस तरह के पर्टिकुलर सिम्टम्स, और अगर ये सिम्टम्स एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं 100% ये एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ लाएगा बंदे के अंदर। ऐसी जैसे पेशेंट्स आते हैं ना, अक्सर बातें करते हैं लोग, आके कहते हैं कि सर एंग्जाइटी बहुत हो गई है। यंगस्टर्स में भी बहुत दिक्कत है, यंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आके बोलते हैं एंग्जाइटी हो गई। तो मैं उनसे पहले पूछता हूँ कि एंग्जाइटी का मतलब समझते हैं आप? Do not use such words. Anxiety is actually it's a group of mental disorders. थोड़ा सा ना बेसिक आप समझेंगे, इससे आपको हेल्प मिलेगी, इससे आपको मदद मिलेगी 100%। आपको समझे तो सही, एंग्जाइटी होती क्या है? क्या वाकई एंग्जाइटी है? कहीं ऐसे नॉर्मल कुछ और सिम्टम्स तो नहीं? एंग्जाइटी बेसिकली ना एक ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। इसको सरल भाषा में आपके सामने रखता हूँ। कई बार ना नॉर्मल, जैसे जिंदगी में कई हर तरह की सिचुएशंस आती हैं, हालातों से हम गुजरते हैं, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर हमारी बॉडी थोड़ी एबनॉर्मली बिहेव करे, नॉर्मल से हट के बिहेव करे, कुछ इस तरह के सिम्टम्स आए जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, जो कि ऐसी सिचुएशन में नहीं होने चाहिए, उसको हम एंग्जाइटी कहेंगे। और उसमें भी ना ये जो सिम्टम्स है, उसमें ना डर का सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फियर, एक ड्रेड, और इसके रिलेटेड सिम्टम्स जो कि एंग्जाइटी की वजह से हो सकते हैं, यानी कि वो उभर सकते हैं, पैल्पिटेशंस, धड़कन तेज, स्वेटिंग एंड व्हाट नॉट, बहुत से ऐसे सिम्टम्स और जुड़ते हैं। अगर ऐसा रहता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा हो रहा है, तो उसको एंग्जाइटी कहेंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कई बार ना ऐसे नॉर्मल होता है, ऐसी अगर एंग्जाइटी, ऐसे कई सिम्टम्स आते हैं ना, कई बार वो नॉर्मल भी कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेस्ट में बैठना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो उससे पहले होने वाले थोड़े से ऐसे सिम्टम्स, एक डर है ना, ये नॉर्मल है, स्वाभाविक है, होता है, बहुतों को होता है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, इट्स नॉर्मल। लेकिन कई बार आप मानेंगे एंग्जाइटी ना बेनिफिशियल भी हो जाती है, हमें फायदा पहुंचाती है। कैसे, वो थोड़ा समझिए। क्योंकि हम ना थोड़े चौकन्ने रहेंगे, कोई डेंजरस सिचुएशन, कोई खतरनाक सिचुएशन में आने से पहले अगर वो एंग्जाइटी सिम्टम है, कहते हैं जैसे सिक्स सेंस कहती है हमें कि वो एंग्जाइटी आनी शुरू हो गई है, तो हम थोड़े चौकन्ने रहेंगे, उसका सामना कर पाएंगे सिचुएशन का। सेकेंडली हम ना थोड़े और फोकस्ड रहेंगे, और इसी की आदत बन जाएगी, रूटीन में थोड़े से फोकस रहना सीख जाएंगे। जो हमने टारगेट है, जो आज का एम है, उसको हम अचीव कर पाए, थोड़ी हमारी फोकस कि वो जो शक्ति है ना, वो इंप्रूव हो जाती है। खैर, अगर यही एंग्जाइटी के सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं, आपके काबू से बाहर हो रहे हैं, ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, वहां ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। और मैं एक बार फिर कहूंगा, द सूनर कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव, ये असरदार है मेडिसिन, दवाओं के साथ, प्लस साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी यानी कि टॉक थेरेपी, टॉक थेरेपी यानी कि काउंसलिंग, वो बराबर चलेगी। ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो 100% रिलीफ मिलता है। अच्छा, अब थोड़ा ये समझिए, एंग्जाइटी जो अब आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया होगा। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जीएडी, ये बहुत कॉमन रहता है, ये बहुत कॉमन समस्या है, जिसमें ना अनरियलिस्टिक सिचुएशंस, यानी कि जो अभी सिचुएशन, हालात पैदा नहीं हुए, उनको इमेजिन करके हम अपने ऊपर वो सिम्टम्स हावी कर रहे हैं, वो लक्षण उभर के आ रहे हैं। डर का सिम्टम आ रहा है, घबराहट, बेचैनी, दिल बैठा जा रहा है। क्यों? हालांकि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अनरियलिस्टिक इमेजिनेशंस हैं, सिचुएशंस इस तरह के हम इमेजिन करके, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फिर एक ना स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं। स्पेसिफिक फोबियाज यानी कि बड़े पर्टिकुलर सा डर, जैसे कि ना भीड़ के एरिया में जाने से डर, बंद कमरों में, बंद लिफ्ट के अंदर घबराहट, घुटन, डर, फियर, स्पेसिफिक फोबियाज। फिर एक होता है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एसएडी। ये भी बहुत देखने में आता है। इसमें क्या होता है कि कोई मेरे को वॉच कर रहा है, कहीं हम गए हैं बाहर,
कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, नेगेटिव ही सोच रहा होगा। उस चीज को लेके डर, उस चीज को लेके घबराहट। ठीक है, ये कुछ तरह के रहते हैं। आइए लेट अस कम टू द पॉइंट नाउ। नितिन जी की रिक्वेस्ट को लेके चलते हैं। इसको मैंने थोड़ा जनरलाइज कर लिया क्योंकि थोड़े से और मैंने सिम्टम्स में जोड़ दूंगा सो दैट ये ना काफ़ी मासेस को फायदा हो, काफ़ी लोगों को इसका फायदा हो। इनकी रिक्वेस्ट आई थी कि एंग्जाइटी हो रही है। ठीक है, अब हम बेसिक समझते हैं क्या होती है एंग्जाइटी। सेकेंडली, डर है। काहे का डर है? देयर इज फियर ऑफ डेथ, मौत का डर है। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, सैडनेस है, उदासी बहुत रहती है। डिप्रेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं और वो भी ज्यादा तब एग्रेवेट होते हैं जब रात ढलती है। ठीक है, ये सब सिम्टम्स जो हैं वो रात को बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्या होता है कि इन जनरल कोई भी रेमेडी जब भी डिस्कस करता हूं तो मैं ना वैसे ही यूजुअली व्हाट आई डू इज माइंड के सिम्टम्स को या मेंटल सिम्टम्स को ज्यादा वजन देता हूं, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता हूं। ठीक है, वो ज़रूरी है, लेकिन आज तो बात ही माइंड सिम्टम्स की कर रहे हैं। तो ऐसे जो कंडीशंस रहती हैं जो रात के वक्त बिगड़ती हैं, इससे ना थोड़ा आइडिया आता है माइंड में जो आती है ना। नंबर 1 रेमेडी दैट कैन हेल्प यू, दैट इज आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम से बेहतर कुछ नहीं है। आइए आर्सेनिक के ना थोड़े माइंड के सिम्टम्स, थोड़े मेंटल सिम्टम्स समझते हैं। तकरीबन सेम मैच करते हैं, लेकिन फिर भी इस रेमेडी के माइंड के सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हैं, थोड़ी समझने लायक हैं। जो बंदा है ना, उसको ना थोड़ी टेम्परामेंट नर्वस किस्म का है। उस बंदे का घबराहट रहती है, फियर रहता है, वरी रहती है, उसको फिक्र लगी रहती है, डर लगा रहता है, घबराहट है, बेचैनी है। ठीक है, ये तो है। नर्वस किस्म का बंदा है, एंग्शियस रहता है हर वक्त, व्याकुल, उत्सुक कि हाय अब क्या होगा। रेस्टलेस बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। आर्सेनिक का सिम्टम जो है ना मेन, वो रेस्टलेसनेस है। एक जगह टिक के बैठना बड़ा डिफिकल्ट है उस बंदे को। उसको लगता है मैं मूव करता रहूंगा ना तो उसको रिलीफ लगता है, इसलिए वो अपनी जगह कंटिन्यूसली लगातार बदलता रहता है। ही कंटिन्यूली चेंजेस प्लेस। और क्विकली बाकी सिम्टम्स हम ब्रश अप कर लेते हैं। ही डिजायर्स कंपनी, वो अकेले में उसको डर लगेगा, वो कोई ना कोई साथ ढूंढेगा। ही फियर्स टू बी अलोन, जब अकेला होगा तो उसको डर लगेगा। वही रात वाले सिम्टम आ गए हैं तकरीबन। अंधेरे में उसको डर लगेगा, रात के वक्त उसको डर लगेगा, उसका डर बढ़ जाता है। आर्सेनिक का पेशेंट ना इनडिसाइसिव रहता है। कोई फैसला लेना, कोई डिसीजन लेना, उसके लिए जैसे ना मौत आ गई समझो, इतना उसको फिक्र लगना शुरू हो जाता है। ही इज फुल ऑफ वरीज, ही इज लाइक अ बास्केट फुल ऑफ वरीज। फिक्र का जैसे ना वो एक एंग्जाइटी काहे की रहती है, उसको हेल्थ की एंग्जाइटी रहती है, उसको एंग्जाइटी रहती है फ्यूचर की, उसको एंग्जाइटी रहती है बाकी लोगों की, यानी कि तकरीबन हर चीज की एंग्जाइटी रहती है उसको। रात को सोने को जाएगा, उसको डर लगेगा कि मेरे को कोई ना डरावना सपना आ जाएगा, वो करवटें बदलता रहेगा। नींद सौखी आती नहीं है, जय मरीज को नींद सौखी नहीं आती, उसको डिफिकल्टी रहती है स्लीप में। ही कीप्स ऑन टॉस एंड टर्न इन द बेड, चलता रहता है उसको। जो वेकअप यानी वेक्स अप, जब उठता है तो उसको ऐसे डरावने सपने आते भी हैं। आइए अब थोड़ी सी ना आसानी के फियर्स समझ लें, किस तरह के फियर्स रहते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट वो है फियर ऑफ डेथ, मौत का डर, वो भी स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात के वक्त ये बढ़ जाता है। फियर ऑफ डेथ इज देयर, राइट। फिर है फियर ऑफ स्टारवेशन, सरप्राइजिंगली, लेकिन उसको लगता है कि मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे भूख खाने को ना मिला तो क्या होगा, यानी कि अनरियलिस्टिक सिचुएशंस, वही जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का सिम्टम। देन देयर इज फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस, मेरा पैसा लॉस हो जाएगा, मुझे फाइनेंशियल लॉस, कोई नुकसान होगा। देन देयर इज फियर ऑफ पॉवर्टी, फाइनेंशियल लॉस होगा तो मुझे कहीं गरीबी ना सहनी पड़े, आने वाला समय शायद गरीब ना हो जाऊं मैं। देन देयर इज फियर ऑफ डिजीज, बीमारी का डर। आप समझिए, आपको याद रहा होगा, याद करिए, कोविड के वक्त आर्सेनिक को बहुत बहुत बेशुमार यूज किया गया था। कारण क्या था? क्योंकि कोविड एक नया डिजीज था, सब सहमे हुए थे, सब डरे हुए थे। देयर इज फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ जर्म्स, फियर ऑफ कंटामिनेशन, ये सब आर्सेनिक के सिम्टम्स हैं। बंदे को डर लगता है कि मेरे को कोई ऐसी खतरनाक बीमारी ना हो जाए, मुझे कहीं कैंसर ही ना हो जाए, मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ऐसी इस तरह के सोच, इस तरह के डर, इस तरह के फियर्स। देन फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, मुझे कहीं कोई जहर ही ना दे दे। फियर ऑफ बीइंग
एलोन, मुझे कोई अकेला ही ना छोड़ जाए, अकेला मैं क्या करूंगा। अच्छा, ऐसे में ना फॉस्फोरस भी याद आती है, फॉस्फोरस, बट स्टिल आई से प्रायोरिटी पे आर्सेनिक को ही लेके चलेंगे क्योंकि बहुत वास्ट सिम्टम्स कवर करती है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फियर्स जुड़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है ओसीडी का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हम समझते हैं। ओसीडी के सिम्टम्स बहुत अच्छे से कवर करती है आर्सेनिक। ये जस्ट फॉर, मैंने बताया ना, कुछ सिम्टम्स और जोड़ देंगे सो दैट जनरलाइज्ड हम काफी हद तक इसको कवर कर लें। बहुत से ऐसी बीमारियां, सिम्टम्स हम कवर कर लें एंग्जाइटी के विद सिंगल रेमेडी, आर्सेनिक। ऐसा बंदा ना बहुत ज्यादा ना फस्टिडियस होता है, बड़ा फिक्स्ड से आइडियाज हैं कि ये चीज ऐसी होनी है तो ऐसे ही होनी है, वो अपसेट हो जाएगा अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो। डर्ट, कहीं गंदगी है, जर्म्स हैं, उसको थॉट्स आते हैं कि यहाँ जर्म्स हैं या मैंने टच किया ना, गंदगी आ गई, इन्फेक्शन ना हो जाए, फियर है, ओसीडी के सिम्टम्स है। तो ये सब फियर्स कंबाइंड टुगेदर, आर्सेनिक नंबर 1 रेमेडी। नितिन जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आई कैन स्पीक सो मच ऑन आर्सेनिक, लेकिन आई थिंक द मैसेज इज क्वाइट क्लियर। डोजेज और पोटेंसी की बात करें, इफ यू आर फेसिंग दीज सिम्टम्स करंटली, यानी कि अभी एक्यूट सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं ना, यू कैन स्टार्ट विद हायर पोटेंसी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अपनी फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा, बिकॉज दीज रेमेडीज आर डीप एक्टिंग। ये आपके माइंड के सिम्टम्स को सुधारने में कायम है, कह लें, है ना, कामयाब रहती हैं। तो अब देखिए कितने डीप एक्ट करती हैं ये। फिजिशियन की सलाह लेके दवा को इस्तेमाल में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव जरूर भेजिएगा, अपने क्वेरीज, अपने सवाल भेजिएगा। यू कैन मेल मी एट gurunanak@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।